एक महिला 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसका शरीर नीचे फिसल गया। अचानक वजनहीन होने का एहसास उसे झकझोर गया। वह हॉट एयर बलून की रस्सी पकड़ना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद महिला होश में आई और सामने की स्क्रीन के नीचे की रस्सी पकड़ ली। थोड़ी देर उसे डर लगा। फिर उसने पाया कि वह 10,000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी थी। उसने हैंगर में अपने प्रेमी को बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। महिला के पास अब केवल खुद को बचाने का रास्ता था। उसने सारी ताकत लगाकर हैंगर तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, उसने अपनी झटके की मदद से खुद को दूर भेजा। हाथ से रस्सी पकड़कर उसने प्रेमी की ओर ध्यान दिया, लेकिन पाया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण वह बेहोश था। जितना भी हिलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। महिला को लगा कि अब उसका प्रेमी निश्चित रूप से मर जाएगा। उसने उत्सर्जन वाल्व खींचा ताकि ऊंचाई कम हो, लेकिन लंबे समय की ठंड ने वाल्व को जमा दिया था। खिंचाव से उसका शरीर सुन्न हो गया और प्रेमी भी बेहोश था। महिला चिंतित थी। उसने हॉट एयर बलून पर चढ़ने और हार मानने का विचार किया। जैसे ही वह हैंगर तक पहुंची, महिला गिरने लगी, लेकिन समय रहते उसने रस्सी पकड़ ली। फिर भी उसके हाथ चोटिल हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखें और तेज हो गईं। वह और खतरनाक सीढ़ी पर चढ़ी। हर क्रिया में समय लग रहा था। कुछ देर बाद वह हॉट एयर बलून के किनारे तक पहुंच गई। लेकिन यह सबसे खतरनाक हिस्सा था। ठंडी हवा में पानी जम चुका था और रस्सी और बलून कसकर बंधे थे। वह पूरी तरह नहीं चढ़ पा रही थी। हवा में उल्टा झूलते हुए उसकी चेतना धुंधली हो रही थी। जैसे ही उसने प्रेमी को देखा, उसका दिमाग तुरंत स्पष्ट हो गया। उसने पूरी ताकत से पास की रस्सी पकड़ने की कोशिश की और खुद को सही स्थिति में खींचा। वह खुशकिस्मत थी क्योंकि बलून और रस्सी का एक हिस्सा खुल गया था और पकड़ने की जगह मिल गई। लेकिन खुशी का समय नहीं था। उसे जल्दी दरवाजा खोलना था। यदि देर होती तो बलून और ऊंचाई बढ़ती और ऑक्सीजन की कमी से दोनों की मौत हो जाती। महिला लगातार बलून के किनारे तक पहुंचती रही। उसका शरीर जम चुका था। उसने केवल कोहनियों का इस्तेमाल करके दरवाजा मारने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी होकर किसी भी समय बलून हिलने पर वह गिर सकती थी। हवा के झोंके से महिला डर गई। उसने दरवाजा रोकने के लिए अपने जूते इस्तेमाल किए, फिर कमर से छुरा निकालकर फीता काटा। बलून की ऊंचाई धीमी होने लगी। महिला जब हैंगर में वापस आई तो उसके प्रेमी को ऑक्सीजन बढ़ने से होश आ गया। लग रहा था कि सब सही दिशा में जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चारों तरफ बर्फ के कण धीरे धीरे गिर रहे थे, फिर अचानक बहुत तेजी से गिरने लगे। महिला ने ज्यादा समय सोचने में नहीं गवाया। दोनों ने जल्दी से हैंगर का वजन कम किया। उन्होंने अतिरिक्त सामान, कागज और कोट फेंक दिए। लेकिन बावजूद इसके बलून का गिरना बहुत तेज था। जिंदगी और मौत के बीच प्रेमी ने एक योजना बनाई। उसने महिला से कहा हैंगर पर चढ़ने को और प्लायर पहनने को कहा। उन्होंने सबसे भारी रस्सी को काटा। रस्सी कटते ही हैंगर के गिरने की गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन अभी भी सुरक्षित नहीं थी। जैसे जैसे वे जमीन के करीब पहुंचे, महिला हैंगर पर खड़ी हो गई। उसने योजना बनाई कि नीचे कूदकर वजन कम करे ताकि प्रेमी सुरक्षित रहे। प्रेमी पूरी तरह टूट गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन महिला ने जवाब नहीं दिया। वह मौत के लिए तैयार थी। तभी प्रेमी को एक साहसिक विचार आया। उसने जोर से चिल्लाया और